नमस्कार। आज भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थानम वाराणसी के जो अंक ज्योतिष विशारद पाठ्यक्रम में हम 8 की संख्या पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 8 की संख्या, जैसे हम सभी को पता है कि शनि ग्रह के बारे में, या शनि ग्रह उनका नेतृत्व करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर 8 की संख्या में और विस्तार से जाने से पूर्व पहला ही शब्द मैं लेती हूँ जिसको कहते हैं हर्डल, बाधा। कैसा बाधा? किसी भी कार्य को वो शुरू करे, किसी नवीन कार्य में वो जुड़े तो बाधित, यानी बाधा एक बहुत बड़ा सा आएगा। कोई बाधा, कैसी बाधा? प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाते, प्रथम नेवाले में ही मक्खी का गिर जाना। ये है, सब उनके विद्यार्थी, उनके सहपाठी, सभी साथ के लोग आगे बढ़ जाएंगे, वही विषय पढ़े रहेंगे, वही घटनाएं घटेंगी, लेकिन पता नहीं इनके साथ क्या होगा कि इनका बाधा आएगा। दैट्स कॉल्ड द हर्डल। दे विल फेस हर्डल, बाधा, in their life, in their main events of life, and their new things, whatever you can say. ये 8 की संख्या का बहुत बड़ा लक्षण होता है। मतलब बेचारे बड़े परिश्रम करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। वो परिश्रम करते हैं किस प्रकार का? शारीरिक और मानसिक। प्रारंभिक अवस्था में, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इकोनॉमिकल भी इनको कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में। बाद में परिश्रम अगर ये किए, क्योंकि भाग्यांक मूलांक दो दो बातें जुड़ती हैं, तो कौन सा दूसरा नंबर उनको साथ दे रहा है, तो अगर परिश्रम करते हैं तो उनको सफलता भी मिलती है, लेकिन बहुत परिश्रम। एक बात। दूसरी बात, एक होता है फादर फिगर। फादर फिगर क्या? वो 8 की संख्या जानता है, उनकी आत्मा जानती है कि फादर फिगर का क्या मतलब है। इसका आप सीधा समझ लें कि उनको 8 की संख्या वालों को पिता का सुख नहीं मिलता है। किस प्रकार का? पिता के साथ अगर रहें तो पिता के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को उनको जीवन भर फेस करना पड़ता है। पिता, या पिता से दूर जाना पड़ता है, या पिता से भीषण मतभेद, अथवा पिता की हानि। यह बात उनके जीवन में घटित होगी ही कि वो 8 की संख्या का नेतृत्व कर रहे हैं। ये है। और एक बात, ये हो जाए तो ही अच्छा। जितना अधिक जल्द से जल्द वो अपने पिता से दूर हो जाए वो ही अच्छा, उत्तम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ये कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन वह जानते हैं पिता का सुख नहीं मिलता है ये 8 की संख्या के लोगों को। और अगर सुख मिल रहा है तो पिता से घनिष्ठता है, तो जान लीजिएगा, सावधान हो जाइए, उनका कोई भी निर्णय उनके लिए प्रगतिशील सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। पहला मैंने रखा बाधा, वो बाधा वाली बात, जो हर्डल मैंने रखा वो तो है। दूसरा पिता वाला फिगर हो गया। तीसरा, सामाजिक रूप से जो सोशल लाइफ होता है उसमें या तो वो एकांत रहते हैं, दैट्स कॉल्ड द आइसोलेट। They will face isolation in a life, in a social life. Causes could be different. What kind of causes? Like, आप ऐसे समझ लें कि इनका खुद का ऐसा व्यवहार रहेगा कि उनको अकेले रहना पसंद है, अथवा उनके द्वारा कोई ऐसी घटना घटित होती है उनके खुद के कारण से कि उनको सोसाइटल आइसोलेशन देखना पड़ता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि शनिदेव संन्यास के कारक होते हैं।
ठीक है, ऐसा दिया गया। तो 8 की संख्या को मैं एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण देने जा रही हूँ कि जब पिंडदान होता है तो वो ना पिंड 8-8 बनते हैं, ठीक है? 2 बनता है, मातृपक्ष और पितृपक्ष का 2, 8-8 पिंड। पहले तो ये देख लें। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर 8-8 16। जब संन्यास आदमी लेता है ना, तो मातृपक्ष से मुक्ति और पितृ के लोगों से मुक्ति, और एक और होता है, ठीक है? तो आप जब जोड़ेंगे तो 8-8 16, 8-8 16 और एक ही 17वां, टोटल हो गया फिर से 8। संन्यास के लिए भी जब हम पिंडदान करते हैं तो टोटल उसमें भी 8 की संख्या आ जाती है, ठीक है? यानी 8 की संख्या एक आइसोलेशन दिखाता है। अब उस आइसोलेशन का, एकांत का, वह जातक, वो 8 की संख्या वाला कितना उपयोग कर रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक। अब एकांत रहना ये आसान बात नहीं होता है, लेकिन वो एकांत का वो कितना लाभ उठा रहा है वह देखने लायक होता है, क्योंकि अन्य संख्याएं उससे जुड़ती हैं। ये बहुत ही गंभीर बात कह रही हूँ, इसको आप लोग समझेंगे। इसी तरह जब भी 8 संख्या आती है तो आप देखेंगे कि इन सब बाधाओं का, पिता संबंधी या संन्यास की बात आती है। एक और बात होते हैं, क्योंकि ये एकांत चिंतक होते हैं, तो इनके लाइफ में अगर कोई बढ़िया घटना या इनके मेंटोर शब्द अगर मैं ले लूं, गुरु, मार्गदर्शक, मेंटोर, वह कोई वृद्ध होते हैं, कोई ऐसा वृद्ध इंसान अथवा कोई विडो, इस तरह के, अथवा कोई सन्यासी हो, तो वह उनको बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं जिससे उनका लाइफ बन सकता है। उनको वो फॉलो करना चाहिए। इसका सीधा एक आप समझ लें, या तो वो खुद एकांत जीवन जिए या इस तरह के लोगों से वह जुड़ते हैं, तो जाके उनकी प्रगति होती है। एक यदि सोसाइटल यानी सामाजिक आइसोलेशन उनको नहीं मिले, तो ये याद रखिएगा, उनके शरीर में कोई मुख्य रूप से विकार आएगा। विकार से मेरा मतलब समझ लें आप, कि कोई उनके शरीर में कोई ऐसा दोष उत्पन्न होगा जो जीवन भर उनके साथ चलेगा, जैसे हकलाना, अंधापन, लंगड़ाना, या शरीर के कोई एक ऐसा विशेष दोष वो जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। यह भी देखने लायक बात होती है। एक और बात, इनको अगर ये परिश्रम करें तो सरकारी नौकरी का, उच्च पद का मिलने का संभावना अत्यधिक होता है। बिना पुस्तक जाने, बिना पुस्तकों का अध्ययन किए, ये इतना अनुभव रखते हैं कि ये बड़े बड़े सिद्धांतों, सामाजिक नियमों को वो बता सकते हैं। ये दूसरी बात, अगर अन्य ग्रहों का, अन्य अंकों का अच्छा सपोर्ट है या नहीं, ये देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ रहता है कि इनको शिक्षा, अगर इनको कहा जाए कि शिक्षा में बाधाएं आती हैं, किस प्रकार की बाधाएं, कि उनको प्रगति अगर करना हो शिक्षा के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, टीचर बनना हो या शिक्षा से कोई नौकरी प्राप्ति करनी हो, तो उसमें वो बाधा खड़ा करेंगे। एक जगह यहाँ पर काम क्या करता है कि यदि ये जो ईश्वरीय एकांतवास इनको मिल रहा है, अगर ये अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगा ले तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। 8 की संख्या में जबरदस्त विचारक मिलते हैं,
विचारक कैसे? नवीन विचारक, बड़े बड़े साधु संत आपको 8 की संख्या के दिख सकते हैं। साधु संतों में और भी अंक आते हैं, लेकिन 8 की संख्या में ये एक विशेष बात आती है कि उनको आध्यात्मिक चेतना अत्यधिक होती है। अंदर से इंट्यूशन उनके होते हैं कि भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि शनिदेव का भक्ति भाव हम सभी को पता है। तो इनके अंदर भक्ति भाव बहुत अधिक होती है, ईश्वरीय भक्ति, और एक ना स्वचेतना इनके अंदर होती है। दे कैन फील व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक बात तो ये जो बातें मैं रख रही हूँ, इस कारण से ऐसी घटनाएं जो एकांत में अध्ययन करना हो, ऐसी घटनाएं जिनको हम इसको कहते हैं वैज्ञानिक सोच। किस प्रकार का? जब तक एकांत में बैठ के हम प्रयोगों को न करेंगे, सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, तब तक एक नया समाज में हम नहीं दे पाएंगे। ये सब जो घटनाएं, ये सब जो बातें मैं रख रही हूँ, इसके सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम दोनों आते हैं। देखना ये होता है कि उस जातक ने अपने ऊपर, अपने जीवन में आए हुए बाधाओं से कितना अच्छा सीखा, ताकि वापस से वो बाधा ना आए। गलती कहाँ हो जाती है कि जब इस तरह की बाधाएं आती हैं, शनिदेव का मुख्य लक्षण इतना ही है कि वह सामाजिक जीवन से जुड़ाव नहीं रखने देंगे। वह चाहेंगे कि वो आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं। इसलिए जो बाधाएं होती हैं वो इसी के लिए होती है कि वो सीखे, वो देखे, देखो ये चीज़ नश्वर है, देखो ये चीज़ इससे इस तरह से करना है। वो प्रैक्टिकली उनको नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। तो कई लोग टूट जाते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, कई बातें आती हैं, लेकिन ये उनके जीवन का लक्षण होता है। और जो उनका व्यक्तिगत एक बहुत बड़ी पीड़ा किस तरह की हो सकती है? शारीरिक हो सकती है, पिता संबंधी हो सकती है, जीवन में एक बहुत बड़ी असफलता हो सकती है, या ऐसी घटना घटती है जो उनके जीवन में, उनके मन में सदैव चुभा होता है। ये होता है 8 की संख्या का पूरा लक्षण। तो 8 की संख्या में यदि बात, और इस तरह से जो बात रखी जा रही है, इसको अगर हम सकारात्मक रूप से समझें और इसको एक अंक ज्योतिषी को अगर इतना वो इस दृष्टिकोण से 8 की संख्या को गाइडेंस दे, मार्गदर्शन दे, तो उसके लिए बहुत काम दे सकता है। एक 8 की संख्या का बहुत बड़ा लक्षण होता है कि जब वो स्वयं 45-50 के होते हैं आयु के, तो जाके उनको एक स्थिरता, सफलता मिलती है। नहीं तो वो 40-45 तक बहुत बहुत संघर्ष करना, जूझना, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। ये 8 की संख्या में एक इसका दुष्परिणाम कह ले, ये 8 की संख्या का ये लक्षण ही होता है। लेकिन इन सब से ये नहीं कहना है कि ये नकारात्मक अंक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परिश्रम, अगर वो परिश्रम करते जाएं एक ही दिशा में, तो वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और एक बात है, कभी कभी ऐसा लक्षण देखने में आया है कि उनका जुबान बहुत कटु हो जाता है। उनकी अभिव्यक्ति, पहले तो वो अभिव्यक्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, और जब अभिव्यक्त करते हैं तो ऐसी संभावना बनती है कि 100 में 40 बार 50 बार उनका जुबान थोड़ा सा, जिह्वा, उनकी वाणी कटु रहती है। इसको उन्हें संभालना चाहिए। किस तरह का? क्यों? क्योंकि यदि वो किसी को शाप दे दे, किसी के बारे में बोल दे, तो वो घटना उनकी दूसरे के जीवन में उसके हो जाएगी। इस बात का उनको संभलना चाहिए। इसलिए बहुत आराम से, धीरे धीरे स्वनिर्माण में अपना जीवन उनको लगाना चाहिए। शेष अगले संख्या के बारे में बात करूँगी। कुछ और रहेगा तो आप कमेंट करें।